अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। क्लास 9 सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन जो दोनों से रिलेटेड था, माइटोसिस से और मियासिस से, वो मैंने स्किप किया हुआ था कि जब मियासिस पढ़ लेंगे और उसमें जो है डिफरेंस है वो हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। अब हमने पढ़ा है कि माइटोसिस 20 सेल की तकसीम है, मियासिस 20 सेल की तकसीम है। अब इसी बुनियाद पर दो सेल बनाए गए हैं, एक को नाम दिया जाता है सोमैटिक सेल और दूसरे को नाम दिया जाता है जर्मलाइन सेल। एक सोमैटिक सेल और दूसरा जो है जर्मलाइन सेल। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल में जो है क्या डिफरेंस है। अब सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल, इनमें दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, सोमैटिक सेल वो है जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स उन सेल्स को बोलते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। जर्मलाइन सेल्स उन सेल्स को बनाते हैं जो उन सेल्स को कहते हैं जो गैमीट को बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जर्मलाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू द गैमीट, जो गैमीट को बनाते हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो प्रोसेस है वो होता है माइटोसिस का, और जर्मलाइन सेल्स के अंदर प्रोसेस जो है वो होता है मियासिस का। Somatic cells are those which give rise to the gamete. Somatic cells वो है जो गैमीट को बनाते हैं। Germline cells are those, sorry, somatic cells are those which form the body of organisms. Which form the body of organisms. Germline cells are those which give rise to the gamete, जो के गैमीट को बनाते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा डिफरेंस, सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। सोमैटिक सेल जो हैं अंडरगो, उनके अंदर प्रोसेस होता है माइटोसिस का, जिसमें सेल दो के अंदर तकसीम होता है और क्रोमोसोम्स की तादाद भी सेम रहती है, डॉटर सेल के अंदर और पेरेंट सेल के अंदर। जर्मलाइन सेल्स अंडरगो मियासिस। इनके अंदर क्या होता है, मियासिस का प्रोसेस होता है। तो सिग्निफिकेंस में डिस्कस करने के लिए पहली चीज याद रखनी है कि किस सेल के अंदर हो रही है मियासिस का प्रोसेस, जर्मलाइन सेल्स के अंदर। और इनके अंदर क्या है, मियासिस है। मियासिस में क्या होता है, मियासिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है बनने वाले सेल के अंदर हाफ रह जाती है पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स के मुकाबले में। मियासिस हुई जर्मलाइन सेल्स के अंदर। जर्मलाइन सेल्स क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं। जब गैमीट बने तो उन गैमीट्स के अंदर जो क्या चीज है, क्रोमोसोम्स की तादाद है पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के मुकाबले में हाफ है। इसी बुनियाद पर जो इसका सिग्निफिकेंस के हवाले से बात करें तो मियासिस जो है अगली नस्ल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन करती है।
पहले इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है, ऑफस्प्रिंग्स, जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों के अंदर हमने पढ़ा है हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये मेंटेन कैसे होते हैं, मियोसिस की वजह से। अब जर्मलाइन सेल हमने पढ़ा है गैमीट बनाते हैं। अब जर्मलाइन सेल्स, पहली बात तो ये है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात हो रही है, तो इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को बोलते हैं मेल और दूसरे को बोलते हैं फीमेल, मेल और फीमेल। अब मेल के जो जर्मलाइन सेल्स हैं वो भी गैमीट बनाते हैं, फीमेल के जर्मलाइन सेल्स जो हैं वो भी गैमीट बनाते हैं। इनको बोलते हैं मेल गैमीट और फीमेल से बनने वाले गैमीट को बोलते हैं फीमेल गैमीट। अब जो मेल गैमीट हैं वो होते हैं स्पर्म और जो फीमेल गैमीट होते हैं उनको बोलते हैं एग। अब स्पर्म कैसे बने, मियोसिस के जरिए से। एग कैसे बने, ये भी मियोसिस के जरिए से। अगर हम ह्यूमन के हवाले से बात करें, इसके अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। जब गैमीट बने, मियोसिस हुई, तो क्रोमोसोम्स की तादाद क्या रहेगी, हाफ। स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स, एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स। फिर होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, इन दोनों के फ्यूजन का प्रोसेस, और इनके फ्यूजन के प्रोसेस के नतीजे में एक सेल बनता है जिसको नाम देते हैं ज़ायगोट का। आप इस ज़ायगोट के अंदर जो है 23 क्रोमोसोम स्पर्म से है, 23 क्रोमोसोम्स एग से है। टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 46। अब 46 क्रोमोसोम 23 पेयर की शक्ल में, तो ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड स्पर्म, एग भी हैप्लॉइड, और ज़ायगोट 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स हैं, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। फिर इसके बाद इस ज़ायगोट के अंदर होती है माइटोसिस, माइटोसिस करके फिर ये ऑर्गेनिज्म को बना देता है। अब इस तरीके से मेंटेन हुई क्रोमोसोम्स की तादाद मियोसिस की वजह से। ये था अबाउट द एनिमल्स के हवाले से। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स के हवाले से या फिर हैप्लॉइड फंजाई के हवाले से, एक चीज याद रखनी है कि जो मियोसिस का प्रोसेस है वो होता है डिप्लॉइड सेल के अंदर, हैप्लॉइड के अंदर नहीं होता। प्रोटोजोन जो है ये भी हैप्लॉइड हैं और फंजाई भी हैप्लॉइड है। इस वजह से इनके अंदर जब गैमीट के बनने का प्रोसेस होता है वो होता है माइटोसिस के जरिए से। प्रोटोजोन के अंदर और हैप्लॉइड फंजाई के अंदर गैमीट के बनने का जो प्रोसेस है वो होता है माइटोसिस के जरिए से। अब अगर हम बात करें प्लांट्स के हवाले से, प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन है, एक है स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड है। क्या मतलब, इसके अंदर कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं। स्पोरोफाइट है क्या, दो अल्फाज पर अलग, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। इसने गैमीट नहीं बनाने, इसने स्पोर बनाने हैं। डिप्लॉइड है तो ये मियोसिस करके क्या करती है, स्पोर बनाती है, और फिर ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं। इनकी जर्मिनेशन के नतीजे में बनता है गैमेटोफाइट। एक और बात, डिप्लॉइड थी मियोसिस की, स्पोर बने, स्पोर क्या हो गए, हैप्लॉइड। जब ये हैप्लॉइड जर्मिनेट हुए तो गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट भी क्या है, हैप्लॉइड है।
अब इस गैमीटोफाइट, इसको गैमीटोफाइट क्यों बोलते हैं कि ये गैमीट को प्रोड्यूस करती है। अब गैमीटोफाइट जनरेशन है, गैमीट प्रोड्यूस करती है, तो ये दो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, एक मेल और दूसरे जो है फीमेल। मेल भी, मेल गैमीटोफाइट भी होता है और फीमेल गैमीटोफाइट भी होता है। मेल गैमीटोफाइट मेल गैमीट प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है। अब ये क्या है, हैप्लॉइड है। एक क्या कर रहे हैं, गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। मियासिस का प्रोसेस डिप्लॉइड के अंदर होता है, हैप्लॉइड के अंदर मियासिस माइटोसिस होती है। गैमीटोफाइट जब गैमीट प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड है, इस वजह से इनके अंदर गैमीट की जो प्रोडक्शन होती है वो माइटोसिस के जरिए से होती है। ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, फिर ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड। जिस तरीके से मैंने ये बताया है, ये डिप्लॉइड हो गया और इनकी डिप्लॉइड होने के बाद फिर क्या होता है, ये माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके ये स्पोरोफाइट बना देता है। इस तरीके से प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर दो जनरेशन स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट आपस में अल्टरनेट होती हैं, इस वजह से इनको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। क्लियर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है मियासिस का, वो है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स के अंदर तब्दीली। अब जीन्स के अंदर तब्दीली ये भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर है। हमने पढ़ा हुआ है कि मियासिस के जरिए से क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होती है। अब जब ये क्या हुआ, स्पर्म प्रोड्यूस हुए, मियासिस से हुए हैं, तो इनके अंदर भी क्रॉसिंग ओवर हुई है, एग के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर हुई है। जब ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट डिप्लॉइड है और ज़ाइगोट के अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो दोनों पेरेंट्स के अंदर नहीं थे, क्योंकि जेनेटिक जीन जो है वो तब्दील हुए हैं। इस वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से अगली नस्ल के अंदर क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें एरर के हवाले से, एरर इन मियासिस। अब एरर्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन, पहले हमें इसको समझना होगा कि जो डिसजंक्शन है ये क्या है। हमने पढ़ा हुआ है कि मियासिस में क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में एक लाइन के अंदर, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। फिर एनाफेज 2 के अंदर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन क्या है, ड्यूरिंग एनाफेज 1 स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट एंड chromosome separate, and during anaphase 2 spindle fiber contract and chromatid separate. This process is called as the disjunction. इस process को क्या बोलते हैं, disjunction. During anaphase 1 anaphase 1 में स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं, जैसे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। और एनाफेज 2 में, मियासिस 2 की एनाफेज बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ हमने, स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं और इनके कंट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। एरर इन मेटासिस में क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन क्या है,
कि बाज़ औक़ात ये होता है इन क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो नॉर्मल नहीं होती, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट नॉर्मल। अब वो कैसे, अब सपोज ये हमारे पास एक पेयर था क्रोमोसोम्स का, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर के साथ ये कंट्रैक्ट है, स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है। सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, एक साइड पर 3 क्रोमेटिड चले गए, दूसरी साइड पर 1 क्रोमेटिड चला गया। ये सेपरेशन क्या है, नॉर्मल नहीं है। इस नॉर्मल सेपरेशन ना होने को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। ये एरर है मेटासिस के अंदर। जैसे क्या होता है, अगली नस्ल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद नॉर्मल नहीं होती, जिस साइड पर 3 क्रोमेटिड चले गए, अब इस तरीके से डायग्राम के साथ समझा, और इधर एक आ गया, इधर 3 है, इधर 1। जिस सेल के अंदर ये 3 क्रोमेटिड गए, उधर 1 क्रोमेटिड ज्यादा हो गया, जिस सेल के अंदर 1 क्रोमेटिड गया, उधर 1 क्रोमेटिड कम हो गया। इस वजह से क्या होता है, अगली नस्ल के अंदर फिर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो मेंटेन नहीं रहती। ये एरर है मेटासिस में। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज एंड सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।